सो हेलो स्टूडेंट्स एंड मैं आपका वेलकम करता हूँ सेकंड वीडियो ऑफ महा मैराथन ऑफ जेईई मेंस सेशन 2। सो आज है 11 मार्च और आज है हमारी सेकंड वीडियो जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर है। ये हमारी 30 मिनट्स सीरीज़ है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं वीडियो की तरफ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें क्लासिफिकेशन ही करनी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन और आज का पूरा चैप्टर 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देना है। पहला टॉपिक आ जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर कम्प्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस इन सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि किसी भी सोल्यूशन में जाके पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं, ठीक है, उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। इसका एग्जांपल जैसे NaCl आ गया, KCl आ गया और आपका HCl आ गया, ठीक है। सेकेंड, weak electrolytes. Weak electrolytes are those electrolytes which do not ionize completely in the solution. ये आयनाइज होते तो हैं क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनाइज तो होंगे, ठीक है, बट ये क्या कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। कम्प्लीटली जिसको बोलते हैं ना, कम्प्लीटली डिसोशिएट और आयनाइज नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड है और HCN है, ठीक। सब कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि ये मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये वाला टॉपिक पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहला ओम्स लॉ सबको पता है। दूसरा रेजिस्टेंस का ये फार्मूला देख लो, R=ρ L/A। जो यहाँ पर जो रो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, और जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी हम कह देते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कंडक्टेंस पे, ठीक है। कंडक्टेंस पे चलते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होती है? करंट में आने वाली रुकावट, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होगा कि कितने अच्छी तरह से करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसे हम कंडक्टेंस कहेंगे। जो ये इसको G से डिनोट करते हैं और ये जो G है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि इन्वर्स होता है। साइमन इसकी आ जाएगी हमारे पास SI यूनिट। क्लियर? साइमन हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? SI यूनिट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंडक्टिविटी के ऊपर। कंडक्टिविटी क्या होता है? बेसिकली ये एक इन्वर्स होता है रेजिस्टिविटी का, सिंपल सी बात है, इसकी कोई करने की जरूरत नहीं। ये जो सिंबल है जो आपको K जैसा दिख रहा होगा, बट ये K है नहीं, ये है कापा, पानी में रहने वाला कापा नहीं है, ठीक है। सो इसकी होती है हमारे पास साइमन पर मीटर होती है हमारे पास इसकी SI यूनिट, ठीक है। बेसिक टर्म्स है ये, आने आपको ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आए तो हम मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। So the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution. कंडक्टिंग पावर किसकी? सारे आइंस की प्रोड्यूस कब होगी? जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व करेंगे हम किस में? सोल्यूशन में। क्लियर हो गया? इसका फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका देख लेना क्योंकि ये जेईई के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और उसकी टेंशन, क्वेश्चंस की टेंशन मत लो क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर्स 12th के जैसे ही हम चैप्टर्स ख़त्म करेंगे उसके साथ ही आपकी सीरीज़ PYQs की शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आपकी पूरी तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ले चुका हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं कंडक्टिव। ये एक रिलेशन है सिंपल सा, ठीक है, बट इम्पोर्टेंट है, सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है, जिसमें कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। मेनली ये सेल कांस्टेंट का एक रिलेशन है, ठीक है, जिससे बोर्ड में और ये जेईई में भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ, ग्राफ के रिलेटेड भी, क्योंकि काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आएगा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट डिल्यूशन का। क्लियर? और
वीक इलेक्ट्रोलाइट का बनेगा कंसंट्रेशन के साथ कुछ बनेगा इसका ऐसा सा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। क्लियर है? ठीक। सेकंड आइटम डेबे हक्कल ऑन सागर इक्वेशन पर। वैसे देखा जाए तो ये इक्वेशन हमारे जो सिलेबस है उससे बाहर है, बट तब भी पिछले सालों में देखा गया है कि इस इक्वेशन से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो तब मैंने आपको ये बता दी कि इसके ऊपर भी नज़र डालनी है हमें। सो अब आए थे हम हमारे मेन, थोड़ा ये फॉर्मूला है हमारा, लो और फॉर्मूला भी है इसका नीचे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कॉलर्स लो, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर अ given salt can be expressed as the sum of the individual contribution from the ions of the electrolyte। ठीक है ना। जो कटाइन और अनाइन होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, जैसे KCl ले लो, तो के कटाइन बन जाएगा जब उसको डिसोशिएट होगा, और KCl क्या बन जाएगा हमारे पास, अनाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा इसको, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, नहीं तो मैंने तो सीरीज़ लानी है, ठीक है। ये आपको मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे चैप्टर का 30 मिनट्स में, ताकि आपको ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट, ये इक्वेशन मैंने तब यहाँ पर लिखी क्योंकि काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि डिसोसिएशन फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? डन है। ये बात याद रखना कि ये बस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे ये नहीं काम करेगा, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा। एक बार शुरुआत से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और घंटी को भी प्रेस कर देना। और अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, ठीक है। देख लिए। सो नेक्स्ट आए तब हम फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे। सो फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्या कहा था कि द अमाउंट ऑफ एनी substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution। समझ आया? इससे आसान किसी और चैनल पे आपको नहीं मिलेगी ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, कोई भी सब्सटेंस अगर डिपॉजिटेड हो रहा है, लिबरेटेड हो रहा है, तो ये इसकी जो इक्वेशन है ये ऐसे बनेगी, ठीक है। जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, चार्ज के, और चार्ज किसके इक्वल होता है, करंट इनटू टाइम के, ठीक है। तो मेनली हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। इससे ये है तो छोटा सा, बट इससे MCQ बनता ही बनता है, ठीक है, चाहे बोर्ड हो चाहे जेई का। भाई जेई में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? सेकंड आए थे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। सेकंड लॉ पर हम आ गए। इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, द वेट्स ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है। किसके इक्वल हो जाते हैं वो, उसके इलेक्ट्रोलिटिक वेट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। जैसे मानो हमने दो सोल्यूशन ले लिए, सोल्यूशन क्या, हमने ऐसे ही दो उठाए हैं, क्या, AgNO3 और कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये हमारे पास वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन में वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, और नीचे ऊपर आ जाएगा इक्वलेंस वेट और इक्वलेंस वेट, दोनों के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इससे इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है।
बट पहले से पूछा जाता है। सो नेक्स्ट आ चुके हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी रिलेशन पे। ठीक है, इससे वही क्वेश्चंस बनते हैं। ये इम्पोर्टेंट एक रिलेशन है जो कि बोर्ड और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान देना ही देना है। ठीक है, -NF सेल। ठीक है, आ जाते हैं अब बैटरीज पर। ये है इस चैप्टर की जान। बोलते हैं ना, हर एक कोई ना कोई टॉपिक उस चैप्टर की जान होता ही होता है। ठीक है, किसी भी चैप्टर की, तो यही है इस चैप्टर की जान। तो बैटरीज भाई दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरी और एक होती है सेकेंडरी बैटरी। तो पहले हम आ जाते हैं प्राइमरी बैटरीज पे। प्राइमरी बैटरीज आर नॉट रिचार्जेबल। प्राइमरी बैटरीज आर दोज बैटरीज विच आर नॉट रिचार्जेबल। ठीक है, इसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक बार गया तो गया, ख़त्म तो ख़त्म। ठीक है, जैसे ड्राई सेल्स, जैसे रिमोट में पढ़ते हैं ना, रिमोट आप सबने देखा होगा, उसमें जो सेल पढ़ते हैं वो भी देखे होंगे, बस वही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका थोड़े से 5-6 पॉइंट है, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये जिंक सिलेंडर से कंसिस्ट करता है, फिल्ड विद मोस्ट पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड आना है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर सराउंडेड बाय कार्बन रोड। कार्बन रोड के आसपास ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर की कोटिंग होती है एक मोस्ट पेस्ट में। और एक और होता है फिल्ड विद द मोस्ट पेस्ट ऑफ NH4 एंड लिटिल जिंक क्लोराइड, है ना। इसका जो जिंक सिलेंडर होता है ना, ये एक्ट करता है एज ए एनोड, और जो ग्रेफाइट आयरन जो कार्बन रोड होती है ना, वो एक्ट करती है एज ए कैथोड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये भाई यहाँ पे ये इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है ताकि ये आप रोको, इसको पढ़ो, समझो, इसको लर्न कर लो बस। ठीक है, एनोड की लिख दी, कैथोड की लिख दी है। MnO2 सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन और 2MnOH और NH3 अमोनिया गैस बाहर। तो ओवरऑल बस ये बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। NCERT में मैं आपको देखने को, बाकी सारे चैनल्स पर आपको देखने को मिलेगा कि वो बोलते हैं कि NCERT से डिटो कर लो। मैं आपको यहाँ पर लिख के मैंने आपको तब दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका बाद में NCERT खोलने का क्या कहते हैं बाद में मतलब बने ही ना। मैं आपको सारा यहीं पर आपको कंटेंट जो है आपका वो को अवेलेबल कराऊँ। ठीक है, मरकरी सेल में जो जिंक होती है वो एनोड पे होती है, और जो मरकरी ऑक्साइड होता है वो कैथोड पे होता है। ठीक है, और KOH और जिंक ऑक्साइड, इसमें जो जिंक ऑक्साइड का जो पेस्ट होता है वो इसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो एनोड पे आए थे हमारे पास, जैसे अमलगम आ गई, जिंक अमलगम आ गई, और OH के 2 मॉलिक्यूल, तो जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एनोड पर। कैथोड में हमारे पास क्या होगा, HGO प्लस वाटर, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जब हम मिक्स करेंगे तो उसमें मरकरी अलग हो जाएगी और OH आयंस और अलग हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएंगे। लास्ट में ओवरऑल हमारे पास कुछ नहीं, बस जिंक अमलगम बन जाएगी और मरकरी ऑक्साइड बनकर प्रोडक्ट साइड में हमारे पास जिंक ऑक्साइड और मरकरी लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। प्राइमरी बैटरीज का काम इतना ही था। अब आ जाते हैं हम सेकेंडरी बैटरीज पर। ठीक है, एक बार बस नज़र लगा लो इस पर, फैराडेज फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस पे और सेकंड लॉ पे भी कर लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिव्स फ्री एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसका देखते रहना। ठीक है, प्राइमरी बैटरीज का देख लो, कोई डाउट हो तो पीछे जाकर फिर से देख लो। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये वाले दिन दोबारा नहीं आएंगे, तो मैं वो तभी बोल रहा हूँ कि अच्छी तरह से अभी इसको रिटेन कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, सेकेंडरी बैटरीज के ऊपर आ जाते हैं। सेकेंडरी बैटरीज आर दो सेल्स और बैटरीज विच कैन बी रिचार्ज। ये भाई सेकेंडरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जो रिचार्ज होती हैं। एक एग्जांपल आपके हाथों में ही है या फिर कहीं पे भी, जो पे भी आपने रखा हुआ है मोबाइल फ़ोन की आप बैटरी चार्ज करते हो। ठीक है, इसी से आप पता लगा लो कि यही हमारे पास सेकेंडरी बैटरी होती हैं।
सो पहला आया था हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी, तो इसमें ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड, ठीक है, ये होता हमारे पास एनोड पे। और एक होती है ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2, दो होती हैं भाई, दोनों चाहे ग्रिड उसकी हो लेड पैक्ड की, बट दोनों के साथ सिस्टम अलग है, मतलब कि उसके साथ जो उसके साथ का जो एलिमेंट है वो अलग है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग डेंसिटी दी गई है 1.30 ग्राम पर लीटर, ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है, ठीक है। इसकी भी एनोड पर थोड़ी सी मैंने दो अलग करके लिखी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर आपको डीप नॉलेज लेनी है तो आप देख सकते हो ये ऊपर वाली चीज़, नहीं तो आप सीधा ओवरऑल नीचे वाला भी देख सकते हो, ठीक है। एनोड की ओवरऑल देख सकते हो आप सीधा, ठीक, क्लियर है। ऊपर वाले से ही ये बना है, ठीक है, PbSO4, तो हमारे पास लेड सल्फेट यहाँ पर बन गया, ठीक है। कैथोड पर ये आ गई, कैथोड पर ये हमारे पास बन गई है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे को ऐसा फेथ है कि आपको ये आती हैं, अगर नहीं आती हैं तो प्लीज़ इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड चांस है, लास्ट चांस है हमारे पास इस साल का, ठीक है, वरना ड्रॉप लेना पड़ेगा, जो कई बच्चे नहीं लेना चाहते, इसलिए थोड़े दिन है, पढ़ लो। ये ओवरऑल आ गई, ओवरऑल पता लग गई, ठीक है। इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। सेकंड आ गई हमारे पास निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। सेकंड क्या आ गया हमारे पास, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। इसके एनोड कैडमियम प्लस हाइड्रोक्साइड एंड, अच्छा इसका देख लो, जब ये आगे की साइड को जब ये फॉरवर्ड मूव करेगी तो ये डिस्चार्ज रिएक्शन है, और जब ये बैकवर्ड रिएक्शन मूव करेगी तो ये चार्जिंग रिएक्शन है, मतलब कि रिचार्जिंग रिएक्शन है, ठीक है। बस इसमें जो है ना निकल कैडमियम स्टोरेज सेल में, इसमें बस ये एक यूनिक बात है, ठीक है, क्लियर है। कैथोड एनोड और ओवरऑल में तीनों में ये चीज़ सेम रहेगी, फॉरवर्ड और रिवर्स की, ठीक है, क्लियर है। ओवरऑल में भी सेम रहेगी ये चीज़। ओवरऑल में क्या बन जाएगा, कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड, इस साइड डिस्चार्ज, रिवर्स में रिचार्ज, ये बन जाएगा हमारे पास लास्ट में वाटर इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आई होप सो आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। लेड स्टोरेज सेल, जिसने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मैं आपके नोट्स के साथ साथ में तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। और निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, ठीक, क्लियर। चलो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इसका बस थोड़ा सा ही काम है, इसमें मिनट में समझा के आपको बस काम ख़त्म करते हैं, चैप्टर बस ख़त्म होने वाला है। ऐसे सेल जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डैनियल सेल हो गया, डैनियल सेल हमको पता होगा क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की थोड़ा सा देख लो, इसमें दो बीकर होते हैं, ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, KCl जैसे मान लिया हमने, KCl होता है, इस साइड हमने मान ली जिंक की रोड, इस साइड मान लिया हमने कॉपर की रोड, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक टू कॉपर मूव करेंगे, और जो करंट होगा वो कॉपर टू जिंक मूव करेगा। इसमें हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और कैथोड पर हमने कॉपर की रोड लगाई है और एनोड पर हमने जिंक की रोड लगाई है, ठीक है। तो एज आप देख रहे होगे कि
जो जिंक की रोड है वो क्रोड हो रही है और उस पर कॉपर की रोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन आ गई। सेल रिप्रेजेंटेशन इसके ऐसे करते हैं, देख लो, ऑक्सीडेशन ऑन लेफ्ट साइड एंड रिडक्शन ऑन राइट साइड, और जो बीच में जो दो लाइंस आपको दिख रही हैं ये आपका सोल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करता है। तो कंक्लूजन एक मैंने निकाला पूरे उसका, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैंने पूरा कंक्लूजन निकाला कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सटर्नल होती है अगर वो कम में है 1.1 वोल्ट से, दूसरा जब इक्वल है और तीसरा जब ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले पे आ जाते हैं। जब कम है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जिंक टू कॉपर से। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। अगर इलेक्ट्रिसिटी इक्वल हो जाती है 1.1 वोल्ट के, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना वहीं पर बंद हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा केस आ जाता है हमारे पास कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी जब ज़्यादा हो जाती है 1.1 वोल्ट से, तो इलेक्ट्रॉन उल्टे मूव करना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि कॉपर टू जिंक मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक, क्लियर क्लियर है भाई यहाँ तक? नाइस है। तो नेक्स्ट आ जाता है हम नर्स्ट इक्वेशन पे। नर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास क्या है यहाँ पर फंडा है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन मानी गई है इस चैप्टर की। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास देख लो। ठीक है, ये इक्वेशन है जिसमें ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लोग ऊपर ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही होगी, जैसे इसमें हो रही थी जिंक की और नीचे आ जाएगा कॉपर की। ठीक है, रिडक्शन में क्योंकि कॉपर हो रहा था। सेकंड आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं वो एक ही बीकर में होते हैं। ठीक है, इसमें ही एनोड और कैथोड की दो रोड्स होती हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है। ठीक है, थोड़ा जूम करके आपको अगर मैं दिखाऊं तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि जो नेगेटिव आइंस हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो पॉजिटिव हैं वो कैथोड की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? ठीक, सो आई होप सो यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मैं बस वही होप ही लेके चल सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। आगे अगर आपको कोई डाउट है इस सेशन के रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरे को पता चल सकता है कि आपको ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और मेरे लिए एक मोटिवेशन भी हो जाती है। तो कोरोजन आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। सो व्हेन यहाँ पर मेटल्स आने हैं, मेटल्स थोड़ा सा मैं चूका हो गया। When metals are exposed to atmospheric conditions, they react with air or water in the environment to form undesirable compounds. जब मेटल्स एक्सपोज्ड होते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में तो वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एयर के साथ या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, किसमें, एनवायरनमेंट में, और क्या फॉर्म करते हैं, अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स को, जिसे हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ये वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और कैथोड पर हाइड्रोजन आयन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी होती है और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी होती है। ठीक है, ये भी देखनी ज़रूरी है। जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है तो आयरन 2 बार इंटू 2 है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, 4, ये मैंने वो लिखी है, बैलेंस्ड लिखी है। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, जिससे रिडक्शन हाफ रिएक्शन में वाटर हमारे पास फॉर्म हो जाता है। सो ओवरऑल हमारे पास कुछ ये बनकर आई है। ठीक है, और प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर और आयरन के मॉलिक्यूल्स बन गए। सो व्हेन फेरस आइंस, जो फेरस जो आइंस बने ऊपर, आर ऑक्सीडाइज फर्दर, उसको जब हम आगे जब और ऑक्सीडाइज करें
बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट। अभी ये रस्ट नहीं बनी है, इसको जब हम और आगे ऑक्सीडाइज फर्दर करेंगे तब जाकर ये रस्ट बनेगी, जब हम इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है। जब हम एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब हम इसको करेंगे रिएक्ट, तो हमारे पास रस्ट बनकर क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, Fe2O3 डॉट एक्स मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है? एक बार दोबारा शुरू से देख लो। ठीक है, आपको कोई भी यहाँ तक डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और अगर सब्सक्राइब करा हुआ है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना, क्योंकि ये वीडियोस रोज़ आने वाली है। हमने 21 डेज़ का प्लेज किया हुआ है। ठीक है, 21 डेज़ में फुल केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म करना हमने बस। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स पे। ठीक है, तो स्टे ट्यून रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि यही एक ज़रूरी काम है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। ठीक है, बाकी सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, वो मानता हूँ, बट ये वाला आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर JEE एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। स्टे ट्यून रहोगे तो अपने फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, बाय बाय। मज़ा आया।